नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है जापान की एक लड़की जुनको फुरुता की, जिसका 44 दिन रेप हुआ और जानवरों के जैसे उसे मारा पीटा गया, जो कि किसी नरक यात्रा से कम नहीं था। कहानी शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस कहानी के बारे में पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से कब आंसू निकलने लगे मुझे पता ही नहीं चला, और कहानी इतनी खौफनाक थी कि डर के मारे मैंने अपना कंप्यूटर ही बंद कर दिया और अगले दिन दोबारा इस कहानी पर काम करना शुरू किया। इसलिए जो भी लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मेरी राय में वो ये वीडियो ना देखें। तो कहानी अब शुरू करते हैं। साल 1988 में जापान के शहर टोक्यो में एक 17 साल की लड़की जुनको फुरुता रहती थी। जुनको का जन्म 18 जनवरी 1971 में मिसातो सैतामा नाम के शहर में हुआ था। जुनको एक बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट लड़की थी। वो सुबह कॉलेज जाती और शाम को एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती थी। जुनको अपने घर में अपने माँ बाप और अपने 2 भाइयों के साथ रहती थी। जुनको के कॉलेज में एक हिरोशी मियानो नाम का लड़का पढ़ता था। हिरोशी मियानो के याकुजा गैंग के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और याकुजा गैंग का शहर में काफ़ी खौफ था। हिरोशी मियानो की बुरी नज़र जुनको पर थी। एक दिन हिरोशी मियानो ने जुनको को प्रपोज किया, लेकिन जुनको ने उसके साथ दोस्ती करने से मना कर दिया। इस बात का हिरोशी मियानो ने काफ़ी बुरा मनाया और अपने मन में जुनको से बदला लेने का ठान लिया। जुनको को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। 25 नवंबर 1988 की शाम हिरोशी मियानो अपने दोस्त मिनातो के साथ शहर में लूटपाट के इरादे से घूम रहा था और उसने जुनको को फैक्ट्री से घर जाते देखा। हिरोशी मियानो ने मिनातो के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। मिनातो ने जाकर जुनको की साइकिल पर लात मारी, जिसकी वजह से जुनको साइकिल से गिर गई और उसकी कोहनी पर चोट लग गई। हिरोशी मियानो ने जाकर जुनको को बचाने का नाटक किया और मिनातो को वहां से भगा दिया। हिरोशी मियानो ने जुनको को कहा कि ये जगह सुरक्षित नहीं है और कहा कि उसका घर पास में ही है और वहां जाने को कहा। जुनको काफ़ी डरी हुई थी और हिरोशी मियानो के साथ चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन हिरोशी मियानो उसे किसी गोदाम में ले गया और उसे किडनैप करके वहां बांध दिया। और यहाँ से शुरू होती है एक नरक यात्रा। हिरोशी मियानो ने उस गोदाम में जुनको के साथ काफ़ी बार बलात्कार किया। फिर वो उसे एक होटल में ले गया। होटल से हिरोशी मियानो ने अपने 3 दोस्त मिनाटो, ओबरा और यशुची को फ़ोन लगाया और उन्हें होटल में बुलाया। ओबरा ने जुनको को गुलाम बनाकर रखने का सुझाव दिया और फिर चारों ने जुनको के साथ शारीरिक शोषण किया। दूसरे दिन हिरोशी मियानो जुनको को अपने घर ले गया और अपने माँ बाप से कहा कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। हिरोशी मियानो ने जुनको को अपने याकुजा गैंग के साथ संबंध बताए और कहा कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसके परिवार को मार डालेंगे। 25 नवंबर को जुनको के माँ बाप ने पुलिस के पास जाकर उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई। ये बात जब हिरोशी मियानो को पता चली तो उसने पुलिस को फ़ोन लगाकर जुनको से ये बुलवाया कि वो अपना घर छोड़ चुकी है और अपने दोस्तों के साथ रह रही है। अब तक हिरोशी मियानो ने अपने घर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाटक भी बंद कर दिया था और उसके सारे दोस्त खुलेआम जुनको का शोषण करते, लेकिन उसके माँ बाप ने कभी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हिरोशी मियानो के याकुजा गैंग के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से उसके माँ बाप भी उससे डरते थे। जुनको का हर दिन कई बार बलात्कार किया जाता और उसे पीटा जाता। हिरोशी मियानो और उसके दोस्त शराब के नशे में उसे बहुत मारते। कई बार उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल भी डालते। इन 44 दिनों में 400 से ज़्यादा बार जुनको का बलात्कार किया गया। शुरुआती दिनों में उसे भूखा रखा गया। खाने के लिए कॉकरोच देते और पीने के लिए अपना पेशाब देते थे। काफ़ी बार सिगरेट से उसकी बॉडी को जलाते। 11 दिन तक उसे बहुत पीटा गया। उसके चेहरे पर बार बार उसे मारा गया, जिसकी वजह से उसकी नाक भी टूट गई
और उसे सांस लेने में काफ़ी मुश्किल आने लगी। उसके पेट पर कई बार जंप किया गया और उसके ऊपर डंबल गिराए गए। इससे भी मन नहीं भरा तो एक बैग में उसे डालकर एक पंचिंग बैग के जैसे लटकाकर उसे मारा गया। इतनी मारपीट होने की वजह से जुनको के अंदरूनी अंग काफ़ी डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से वो कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी। अगर पानी पीने की भी कोशिश करती तो वो उल्टी आकर पानी बाहर आ जाता। इतने से भी उन दरिंदों का मन नहीं भरा। उसके जख्मों पर ज्वलनशील पदार्थ डाले गए। बार बार उसके प्राइवेट हिस्से में बॉटल डाली गई। एक दिन जुनको ने भागने की कोशिश की, लेकिन हिरोशी मियानो ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में उसके पेट पर जोर जोर से मुक्कों से मारा। उसके प्राइवेट हिस्से में जलती हुई सिगरेट डाली और उसके पैरों पर लोहे की रोड से बहुत बेरहमी से मारा गया। जुनको को इस नर्क यात्रा पर 20 दिन हो चुके थे। इतनी मारपीट की वजह से वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। उसके सारे नाखून उखाड़ दिए गए थे। दिसंबर का महीना था। इतनी ठंड होने के बावजूद भी उसे बिना किसी कपड़ों या कंबल के ठंड में रहने के लिए मजबूर किया गया। उसकी बॉडी में रॉड डाली गई, जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट से काफ़ी खून बहने लगा। चारों में से जब भी किसी का मन करता उसे मारते पीटते और उसका शोषण करते। इस हैवानियत के 30 दिन पूरे हो गए। इसके बाद गर्म मोम जुनको के चेहरे पर डालकर उसका चेहरा पूरी तरीके से खराब कर दिया गया। सिगरेट जलाने के लाइटर से उसकी आंखों की पलकें जला दी गई। प्लास से उसकी छाती की बाईं ओर के निप्पल को खींचकर निकाल दिया गया। उसके प्राइवेट पार्ट में जलते हुए गर्म बल्ब को बार बार डालकर निकाला गया। उसके प्राइवेट पार्ट में कैंची को घुसाया गया। उसके प्राइवेट पार्ट में इतने जख्म हो गए कि वो पेशाब भी नहीं कर पा रही थी। इतने दिन इतना सहने के बाद जुनको के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और वो पागल हो गई थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे पा रहा था। इस सब को अब 40 दिन हो चुके थे। जुनको ने उनसे मौत की भीख मांगी, लेकिन चारों उस पर हंसने लगे और उसे कमरे में बंद करके चले गए। 4 जनवरी 1979, 44वां दिन, हिरोशी मियानो जुए से हारकर घर आया और उसने अपना गुस्सा जुनको पर निकालना शुरू कर दिया। जुनको की टांगों पर शराब डालकर उसे आग लगाकर उसकी टांगें जला दी गई। जुनको बहुत चिल्लाई, लेकिन वो इतनी जख्मी थी कि वो कुछ नहीं कर पाई। चारों ने मिलकर जुनको को पीटा और उसकी आंखों पर जलती मोमबत्तियों को रखा। उसके बाद चारों ने जुनको के ऊपर पेशाब किया और फिर उसे एक पंचिंग बैग में डालकर उसे पीटा। 2-3 घंटे ये सब हैवानियत का किस्सा चला और फिर उसे छोड़कर चले गए। 24 घंटे बाद मिनातो के भाई ने जुनको की मौत की खबर दी। किसी सज़ा से बचने के लिए जुनको की लाश को कंबल में लपेटकर एक बैग में डाल दिया और फिर उसे एक ड्रम में डालकर गीले सीमेंट से भर दिया और कहीं दूर किसी खाली जगह उसे फेंक दिया। लेकिन कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती। जुनको की मौत के बाद हिरोशी मियानो और उसके दोस्तों ने एक और 15 साल की लड़की का बलात्कार किया। 23 जनवरी को पुलिस ने हिरोशी मियानो और उसके दोस्तों को उस 15 साल की लड़की के रेप के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, लेकिन सबूतों की कमी होने के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। उस केस की जांच के चलते 2 पुलिस वाले 29 मार्च को हिरोशी मियानो के घर पूछताछ करने गए। हिरोशी मियानो को लगा कि पुलिस को जुनको फुरुता के साथ किए हुए जुर्म के बारे में भी पता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पूछताछ के चलते ओबरा ने जुनको फुरुता के साथ किए हुए जुर्म भी बता दिए। इस नए केस के बारे में सुनकर पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि इसके बारे में उन्हें जरा सी भी भनक नहीं थी। लेकिन पुलिस ने ये बिल्कुल भी नहीं जताया और फिर उनसे ये निकलवाया कि उन्होंने जुनको की लाश कहाँ टिकाने लगाई थी। पुलिस ने अगले दिन ड्रम बरामद किया जिसमें जुनको की बॉडी पूरे तरीके से सीमेंट में जम गई थी। जब जुनको की बॉडी ड्रम से निकाली गई तो बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही थी। फिंगरप्रिंट की मदद से जुनको की पहचान की गई। पुलिस ने हिरोशी मियानो और उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया, लेकिन सभी अपराधियों की उम्र 18 साल से कम होने की वजह से उन्हें ना के बराबर सज़ा मिली।
आज तक जुनको फ्रूता को उसके साथ हुए जुर्म का न्याय नहीं मिल पाया। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे में लटका कर मारना चाहिए, चाहे वो 18 साल से कम उम्र के क्यों ना हो। ऐसे लोग इंसान नहीं हैवान होते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।